जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों 2025 में कई एग्ज़ाम्स प्रस्तावित हैं और उम्मीद है कि ये सब एग्ज़ाम होंगे भी। और कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मैथ्स का बड़ा रोल होता है। मैथ्स से अक्सर प्रश्न आते हैं और स्टूडेंट्स की समस्या भी खूब होती है कि मैथ्स उनको समझ में नहीं आता है। तो देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सीरीज़ जो है मैथ्स की सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी भरपूर सहायता करेगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स के प्रश्न आते हैं, तो सीरीज आपके लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होने वाली है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट को शानदार ट्रिक के साथ सीखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, एग्जाम कौन कौन सा है। देखिए, आप चाहे पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, यूके पीएससी, एमपी पीएससी, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, इसके साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट है, लेखपाल है, अगर लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है तो उसमें भी जो मैथ्स के प्रश्न आते हैं, यूपीएसआई दरोगा की वैकेंसी काफ़ी चर्चा में, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गए, एसएससी के सभी एग्जाम, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, हर एग्जाम के लिए फायदेमंद है। बैंक, रेलवे, सब में उपयोगी। तो ये सीरीज तो पूरी तरीके से फ्री में होने वाली, लेकिन अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैथ्स के साथ साथ हर सब्जेक्ट्स का, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना चाहिए, जिसके पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैथ्स में सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैथ्स जिसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें अगर सिलेबस को देखेंगे ना, तो सिलेबस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक मैथ्स होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ये एडवांस मैथ है। देखिए, बेसिक मैथ्स को आप 4 ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी। ये ब्लॉक का मतलब क्या है? देखिए, जैसे ब्लॉक ए में नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज कई जगह रीजनिंग में आता है और कई जगह मैथ्स में आता है। तो ये चारों जो ये ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक ए की जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, जो लेसन्स रखे गए हैं, इनमें कॉन्सेप्ट लगभग सेम सेम होते हैं। सेम सेम कहने का मतलब जैसे नंबर सीरीज में, नंबर सिस्टम में आप जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसका यूज़ भरपूर सिंप्लीफिकेशन में करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन में करेंगे, नंबर सीरीज में भी किया जाएगा। अब ब्लॉक बी में जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज का यूज़ प्रॉफिट लॉस में 100% आएगा, डिस्काउंट में भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा। जैसे एक ब्लॉक में ये 5 लेसन्स रखे गए। अब मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ लिया और परसेंटेज पढ़ के आपने इन चारों को छोड़ दिया और आपको लगता है कि आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया, तो आपने परसेंटेज भले ही पढ़ रखा है, लेकिन जब क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे तो आप दिक्कत में आएंगे। इस वजह से जैसे आपने ब्लॉक बी पढ़ना शुरू किया या फिर ए पढ़ना शुरू किया, तो इन सबको एक साथ पूरा पढ़ के तब आगे बढ़िए। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। जैसे ब्लॉक सी में रेशियो को रखा गया, प्रपोर्शन, देखो रेशियो प्रपोर्शन एक साथ ही आते हैं। एवरेज हो गया, एज, मिक्सर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, इन सब में आप देखेंगे हमेशा रेशियो प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। इसी तरीके से ब्लॉक डी में यहाँ पे STD लिखा गया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन के क्वेश्चन हो गए, बोर्ड के क्वेश्चन हो गए, वर्क एंड वेजेस, WNW का मतलब वर्क एंड वेजेस है, पाइप एंड सिस्टम्स, ये सब एक कॉन्सेप्ट पे बनने वाले प्रश्न होते हैं। अब एडवांस मैथ में अगर आप देखेंगे तो एडवांस मैथ कुछ परीक्षाओं में आता है, कुछ में नहीं आता है, लेकिन आप हर एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वजह से आपको ये पढ़ना चाहिए। देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एडवांस मैथ का ही पार्ट है। ज्योमेट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग सीखेंगे। अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों पढ़ना होता है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये तीनों एक ही हैं। मतलब एक कहने का मतलब तीनों एक से कनेक्टेड है। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पढ़ने जाएंगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स, इसमें मीन, मोड और मीडियन, ये 3 चीज़ें पूछी जाती है। और DI में
सामान्यतः परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, इन सब का यूज किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपको ये समझना है कि आप किसी भी एक ब्लॉक को शुरू कीजिए, जिसको भी शुरू करते हैं उस ब्लॉक को आप पूरा पढ़िए। पूरा पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो हम लोग ब्लॉक बी से शुरुआत कर रहे हैं। बी से इसलिए क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा आसान है। तो देखिए परसेंटेज, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का अर्थ यहाँ पे बताया गया प्रत्येक 100 पर, जैसे प्रत्येक 100 पर जितनी चीज़ें सेलेक्ट की जाती हैं उसी को परसेंटेज। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया 5%, इसका मतलब है 100 पर 5। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि आपने बैंक में पैसा जमा किया होगा, वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज, तो कहते हैं ना कि इससे 5% का ब्याज है। मतलब 100 रुपये अगर आप जमा करेंगे तो एक निश्चित समय के बाद ये 5 रुपये बढ़कर 105 रुपये हो जाएगा। या फिर आपने सामान खरीदा होगा, डिस्काउंट जैसे देते हैं, छूट देते हैं, कहते हैं कि 10% की छूट है, तो 10% छूट का मतलब क्या होता है? 100 रुपये में 10 रुपये छोड़ देंगे, तो ये चलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे जैसे 8% लिखा है, तो 8% का मतलब है 100 पर 8। अब 100 पर 8 अगर छूट होगा तो छूट मिलेगा, बढ़ना होगा तो बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 500 का 8% क्या होगा। देखिए 500 का 8%, परसेंट का मतलब कि 8% का मतलब है 100 पर 8। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि 100 पर 8 लिया जाएगा, 100 पर 8 होगा। लेकिन अब 100 पर नहीं पूछा है, पूछा है 500 पर, तो 100 को 500 बनाने के लिए 5 से गुणा कराया गया, तो 500 आ गया। तो यहाँ पर 5 से गुणा करा देंगे तो 8 पंचे 40, तो 500 का 8% 40 हो जाएगा। ये बहुत ही सरल सा प्रश्न था। आगे अब यहाँ पे देखिए दिया 12.5%, 12.5%। तो इसका मतलब क्या है कि 100 पर 12.5 लिया जाएगा। जब 100 पर 12.5 है तो यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया 150 का 12.5% क्या होगा। देखिए 100 पर 12.5 है, तो 150 बनाने के लिए यहाँ पे 1.5 से गुणा कराएंगे, 1.5 से। यहाँ पर भी 1.5 से गुणा कराएंगे तो ये 18.75 आएगा। लेकिन अब असली समस्या ये कि ये क्या आप कितनी बार याद करेंगे। अगर जैसे यही कुछ ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ ले जहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराना मुश्किल हो, जैसे मान लीजिए मैंने पूछ लिया 2875, 2800 यहाँ पे 75 लिखना, 2875 का 17.5%। अब क्या करेंगे? क्या अब यहाँ पे फिर से ऐसे निकालेंगे क्या कि 100 पर 17.5, तो 2875 मतलब यहाँ पे 28.75 से गुणा कराएंगे, यहाँ पर भी 28.75 से गुणा कराएंगे। ठीक है, बात सही आप करा लेंगे, लेकिन ये कितना टफ होगा आप सोचिए। कैलकुलेशन करने में पूरा समय बीत जाएगा, परीक्षा में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए कुछ चीज़ आपको याद करना चाहिए, ये है परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहता है तो प्रश्न आप चंद सेकंड में बिना पेन चलाए ऐसे मौखिक तरीके से कर जाएंगे। तो ये परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू है क्या? देखिए यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है। जैसे 1% अगर बोलेगा तो इसका मान है 1/100। ये कैलकुलेशन अभी हम लोग जब परसेंटेज सीखेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे कितने आसानी से होगा। 2% का मतलब है 2/100, इसी को 1/50 कहेंगे। 3% का मतलब 3/100। अब 4% हो जाएगा तो 4/100। 5% होने का मतलब है 5/100, जिसको काटेंगे तो 1/20 लिखेंगे। 10% का मतलब है 1/10। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 20% 1/5, 25% 1/4, 50% 1/2, 75% 3/4। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है। इससे अगर मान लीजिए 100% बोले तो 100% का मतलब है 1, 200% का मतलब है 2, 500% का मतलब है 5। अगर जैसे बोलते हैं 1000% तो 1000% का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये आप अब इसको याद करना पड़ेगा। अब देखिए असली वैल्यू यहाँ पे लिखा है जो आपको याद करना है। देखिए अगर कभी भी आपको 1/3 दिया जाए और इसको परसेंट में बदलना हो तो 33.33%, या फिर 33 से 1/3%। अब ये चीज़ रिवर्स कर रहा हूँ, जैसे 33 से 1/3% का मान कितना है? 1/3। 33.33 का मान कितना है? 1/3। जैसे यही प्रश्न अगर मैं आपसे पूछ लूँ, जैसे मान लीजिएगा एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे लिखा जा रहा है कि बताइए 3500 का या इसको 3600 कर लेते ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 3600 का 33 सही 1/3% कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कितना आसान हो गया। 3600 लिखेंगे और का मतलब गुणा हो गया, 33 से 1/3 का मतलब 1/3, सीधा सीधा हल कर लो 1200 आ जाएगा। अब ये सेकंड अगर ये वैल्यू आपको याद रहेगी ना तो आप मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में प्रश्न कर लेंगे। 1/3 रखेंगे तुरंत आपका दिमाग 1200 बताएगा। इस प्रकार देखिए यहाँ पे 2/3 अगर रहेगा तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है ना। अब 3 वाला खत्म हो गया। 1/4 का मतलब होता है 25%। अगर 2/4 होगा तो वो 50%। देखिए 2/4 अगर आप लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 का मान होता है 50%। 3/4 75%। 1/5 मतलब 20%। अब 2/5 रहेगा तो 40, 3/5 रहेगा 60, 4/5 रहेगा 80 हो जाएगा। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3, या इसी को 16.67% भी कहते हैं। अगर 2/6 रहेगा तो देखिए 2/6 में अगर आप काटेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है 33 से 1/3%। 5/6 होता है 83 से 1/3% या 83.33। दोस्तों देखिए ये आप याद कर लीजिएगा। अगर आप इसको याद नहीं करेंगे ना तो बाद में आप दिक्कत में आएंगे। देखिए 1/7 की वैल्यू दे रखा है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7।
तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम परीक्षा में कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, तो अब असली समस्या यहीं पर है। देखिए, आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ पे बनेगी, जैसे परीक्षा में आप एक कैलकुलेशन करने में अगर 2 सेकंड भी लेते और ऐसे 20-25 कैलकुलेशन हो गया तो आपका 1 मिनट ऐसे फालतू का बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर बचाना है तो आपको शुरू में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब है कि ये सब चीज़ आप याद कर लीजिए। अगर मैं भी चाहता तो आराम से 1/7 लिख करके आगे बोल देता कि आप देखिए 2/7 में मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पे पूरा लिखा गया 2/7 की वैल्यू ये है, 3/7 की वैल्यू ये है, 4/7 की वैल्यू ये है, 5/7 ये है। ये इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि जब भी आप प्रश्न देखें ना, अगर प्रश्न में आपको दिखा, जैसे मान लीजिए ऐसे दिखाई क्या 57.14%, तो आपका दिमाग तुरंत 4/7 बोले, एकदम प्रेशर दिमाग पे पड़े ही ना। मतलब जैसे आपको ये दिखे आपका दिमाग इधर कन्वर्ट कर ले और ये दिखे तो इधर कर ले। इसमें मेहनत थोड़ी सी है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो परीक्षा में आप काफ़ी समय बचा पाएंगे। इसी प्रकार देखिए 1/8 लिखा है। अब देखिए 1/8 का मान 12.5% है, या फिर 12 से 1/5 भी लिखा जाएगा। अब 2/8 कहेंगे, आप नहीं लिखा है तो 2/8 को काटेंगे तो 2/8 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब 25%, तो 3/8 यहाँ पे लिखा है। 4/8 अगर आप लिखते तो 1/2 आता, मतलब 50%। अब यहाँ पे देखिए 5/8 लिखा है, 6/8 अगर लिखा जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, मतलब 75%। और 7/8 यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखिए 8 के बाद अब 1/9, 2/9। अब यहाँ आप थोड़ा थोड़ा समझ पाए होंगे। देखिए 1/9 का मतलब है 11.11%, 2/9 22 हो गया। अगर 3/9 रहता तो 3/9 होने पे 33.33, 4/9 होता तो 44.44, 5/9 होता तो 55 हो जाता। मतलब ये 11 का टेबल चल रहा है। इसी प्रकार अगर 1/10 आएगा तो 1/10 का मतलब 10% होता है, 2/10 रहेगा तो 20%, 3/10 रहेगा 30%, ये बन जाएगा। अब 10 के बाद यहाँ पे देखिए 11 दिया है। 11 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो क्या दिया, देखिए 1/11 मतलब 9 से 1/9%, तो इसका मान दशमलव में हो जाएगा 9.09। देखिए अगर 2/11 रहेगा तो ये 18 हो जाएगा, 18 सही 2/11, 18.18। 3 रहेगा तो आप लिखेंगे 9 त्रिक 27, सही 3/11, और यहाँ पे 27 हो जाएगा। 4/11 अगर रहेगा तो 36, सही 4/11, और यहाँ पे 36.36। तो ये देखिए जो 9 वाला टेबल यहाँ पे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। आगे 1/12 दे रखा है। 1/12 देखिए 1/12 का मान 8 से 1/3%, दशमलव में इतना हो जाएगा। आप कहेंगे 2/12 क्यों नहीं लिखा गया, तो 2/12 का मतलब है 1/6, आपने पीछे पढ़ रखा है। 3/12 का मतलब है 1/4, और 4/12 का मतलब है 1/3, तो ये सब आपने पीछे देख रखा है। अब यहाँ पे सीधा 5/12 दिया गया, फिर यहाँ पे 7/12, 11/12, इन सब वैल्यूज को आप रट लीजिएगा। 12 के बाद यहाँ पे 13 की वैल्यू दी है। तो दोस्तों अगर आप इसे रट लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, और अगली क्लास में हम लोग इससे आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। अगर आप मैथ्स को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।